आगामी विधानसभा 2023 को लेकर भाजपा ने 39 उम्मीदवार की प्रत्याशियों की सूची जारी करी। किस रूप में देख रहे हैं आप भाजपा की तैयारी को? देखिए, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बताना चाहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का ये केंद्रीय चुनाव समिति ने जो निर्णय लिया, ये बहुत ही ज़्यादा स्वागत योग्य कदम है। और हम ये कहेंगे कि जिस प्रकार से जो नाम अभी घोषित हुए हैं, उन स्थानों पर नाम घोषित हुए हैं जिन स्थानों पर हमने उन सीटों को सी और डी कैटेगरी में रखा था। सी और डी कैटेगरी में वह सीटें जो कभी हम जीते नहीं या कभी जीते कभी हारे, और हम अब ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो 39 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट घोषित किए हैं, वह हम 100% जीतने का प्रयास करेंगे और हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में वह सरकार बनाने में एक मील का पत्थर साबित होंगी। क्या लगता है आपको 39 टिकट जारी किए, इसमें गुटबाजी नहीं होगी क्या भाजपा में? क्योंकि अभी चुनाव की जो आचार संहिता लगती है, पहली बार हुआ है कि आचार संहिता से पहले ही टिकट जारी कर दिए गए हैं, मतलब प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो गुटबाजी हावी नहीं होगी? नहीं, प्रश्न आपका सही है और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन में रहने वाला संगठन है। यहाँ का कार्यकर्ता सभी अनुशासन में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कभी कोई गुटबाजी होती नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ व्यक्ति से ऊपर होकर सिर्फ अपने दल के लिए काम करती है और उसका हमेशा चुनाव चिन्ह या वो होता कमल का फूल, और कमल का फूल ही उसका चुनाव चिन्ह है, कमल का फूल ही उसका प्रत्याशी होता है। तो इस नाते हमें कह सकते हैं कि जैसे ही केंद्रीय चुनाव समिति ने 39 नामों की घोषणा की, तो आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में शुभकामनाएं सभी लोगों ने डाली। किसी भी एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा होगा कि ये गलत टिकट दिया गया है। आपने जिससे भी पूछेंगे तो उन्होंने कहा है, अगर जो प्रतिद्वंदी भी थे, उम्मीदवार भी थे, तो वह उम्मीदवार उस समय तक थे जब तक पार्टी ने घोषित नहीं किया था, लेकिन उम्मीदवार जब जो थे उनमें से नाम घोषित कर दिया तो वह जो उम्मीदवार उनके साथ में होंगे, उन्होंने सबने शुभकामनाएं दी कि जिस व्यक्ति को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी का वह प्रत्याशी है और उसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, और कमल का फूल जब लड़ रहा है तो हम सब मिलकर लड़ेंगे और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने में हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और जब मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी तो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का भी परचम लहराएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी सरकार बनाने का दावा कर रही है, क्या लगता है आपको कि उनके दावे में कितनी दम है? हाँ, देखिए, ठीक है, मैं आप सोच रहे होंगे हंस रहे हैं। मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि कांग्रेस आपने पहले भी देखा था 15 महीने तो अपनी सरकार चला नहीं पाई और वर्तमान में किसी भी प्रकार का माहौल मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं दिखाई देता है। अभी तो वो ये भी कह सकते हैं कि साहब हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे, वो ये भी कह सकते हैं कि हम पूरी की पूरी विधानसभाओं में हमारे ही कैंडिडेट जीत रहे हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि हम केंद्र में भी सरकार बनाएंगे, और अगर उनका बस चले तो वे कह देंगे कि हम अमेरिका में भी हमारी सरकार बनाएंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं भी किसी प्रकार से नहीं है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आप अगर देखें कि किसी प्रकार का उत्साह कहीं भी नज़र नहीं आता है। कांग्रेस तो व्यक्तियों का एक संगठन है, जो वहाँ व्यक्तियों दल नहीं है, दलों का संगठन नहीं है, कोई संगठन नहीं है आपके कांग्रेस एक किसी भी निशान के नीचे या किसी विचारधारा को, उनके यहाँ कोई विचारधारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो विचार से चलने वाली पार्टी है, जो राष्ट्रवाद को आगे लेकर देश को परम वैभव पर ले जाने के लिए कार्य कर रही है। और जब इस प्रकार का जब विषय आता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि सरकार हम सत्ता के लिए नहीं बना रहे हैं कि किसी व्यक्ति को सत्ता दिलाना, हम सरकार इसलिए बना रहे हैं कि हम लोगों की सेवा कैसे कर पाएं, हम मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए कैसे हमारे कदम बढ़ा पाएं। हम जिन विधानसभाओं में हमारे कार्यकर्ता जीत कर आते हैं, विधायक बनते हैं, वो उस विधानसभा में किस प्रकार से लोगों की मदद कर पाएं। और हम ये कहेंगे कि जब सरकार स्टेटों में बनती है तो इसका एक प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर भी जाता है। जब ये सरकार यहाँ मध्य प्रदेश अब बनेगी तो हमें कह सकते हैं एक सेमीफाइनल जो लोकसभा का होने वाला है उससे पहले का ये सेमीफाइनल है,
दूसरी बात मैं बहुत अच्छी तरीके से कहना चाहता हूं, आप पत्रकारिता से बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, आप बहुत लंबे समय से जुड़े हैं। आप ये देखिए कि कांग्रेस सरकार बनाने की बात कर रही है, आप उनकी तैयारी बताइए क्या है, उनके कितने बूथों पे गठन हुआ है, कितनी समितियां उनकी बनी हैं, उनके यहाँ कितने लोगों के टिकट, हमने तो 39 फाइनल कर दिए, वो अभी 3 भी घोषित कर दें तो बहुत बड़ी बात मानता हूं। 3 घोषित करेंगे तो डंडे चल जाएंगे। 39 मध्य प्रदेश के टिकट घोषित हो गए। आदरणीय पत्रकार साहब, मैं कह रहा हूं कि आप मध्य प्रदेश में कहीं भी उठा कर देख लीजिए, पहले बात होती होगी जब तक टिकट नहीं हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश एक भी जगह से इतनी सी भी आवाज ये नहीं आई है कि यहां पर ये होगा कि इनको टिकट क्यों दिया। सबने ये कहा कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जो प्रत्याशी बना उसके लिए काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस में मैं फिर कहना चाहता हूं कि 3 टिकट भी घोषित करेंगे तो लड़ाइयां चालू हो जाएंगी। कांग्रेस संगठन कोई विचारधारा चलने वाला संगठन नहीं है, न उनका कोई उद्देश्य है, वह सिर्फ एकमात्र व्यक्तियों के पीछे चलने वाला संगठन है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वह सरकार कैसे बनाएंगे। अच्छा, दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में हमारा नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे हैं, दोनों ही काफ़ी अनुभवी हैं और दोनों ही हमें कह सकते हैं कि दोनों ने लंबे समय तक सेवा कार्य करे हैं और एक युवा कह सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को। आप ये बताइए कि वहाँ चेहरा कौन है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी हैं। कमलनाथ जी ने जो करप्शन करे हैं, उनको आजकल करप्शन नाथ के नाम से जानते हैं। क्या वो 15 महीने जो उन्होंने सरकार चलाई थी उसके नाम पर डबल से सरकार बनाएंगे क्या? वो सरकार बनाने का दावा किस बात पर कर रहे हैं? उन्होंने जो कर्ज माफी की बात करी थी किसानों के साथ, करा क्या? उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया क्या? और हम तो ये कह सकते हैं कि जो भी जन कल्याणकारी मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चालू हुई थी, वह भी उन्होंने सब बंद कर दी थी। और जब इस प्रकार की योजनाएं बंद करी तो मध्य प्रदेश में एक विचार उत्पन्न हुआ कि यार ये तो बहुत बड़ी गलती हुई। और आप पत्रकार बंधु जी, आपसे मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आप पिछली साल का जो 2018 में जो चुनाव हुए, आप उसका डाटा उठाइए। हम वोट परसेंटेज में ज़्यादा थे, लोगों ने शिवराज सिंह चौहान जी को ही पसंद करा था, भाजपा को ही पसंद करा था, लेकिन सीटों के गणित से थोड़ा हम पीछे हो गए थे। और हम ये कह सकते हैं कि पहले में और आज में बहुत अंतर है। हम आज डंके की चोट पर कह सकते हैं, क्योंकि मैं रायसेन जिले का जिलाध्यक्ष हूं, मैं ये डंके की चोट पर कह सकता हूं कि रायसेन की हम 4 सीटें जीत रहे हैं और मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस की किसी प्रकार से न हवा है न सरकार है।